अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर के मुसलमानों के साथ आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। जबकि मुसलमानों के अंदर यूनिटी होना ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि मुसलमानों के अंदर यूनिटी कैसे आ सकती है, ये मुसलमानों के आपसी झगड़े किस तरह हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं बल्कि 12 बार ये हुक्म दिया है कि अल्लाह की इताअत करो और नबी की इताअत करो। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। यानी अल्लाह के नज़दीक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इंसान हर अमल में अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत को टॉप प्रायोरिटीज़ में रखे। जबकि मुसलमानों के दरमियान ये चीज़ देखने में बिल्कुल भी नहीं आती है। कुछ प्रतिशत मुसलमान हैं जो इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान सिर्फ इस चीज़ को फोकस करते हैं कि उनके घर में, उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में किस तरह के ट्रेडिशंस और किस तरह के कल्चर को फॉलो किया जाता है। अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर मोस्टली जो ग्रुप्स हैं मुसलमानों के, आपस में इंकिशार, नफ़रत की बुनियाद पर बने हुए हैं। मुसलमानों के अलग अलग ग्रुप एक दूसरे को काफिर, दूसरा ग्रुप तीसरे को काफिर, यानी कि एक दूसरे को काफिर करार देने पे लगे हुए हैं। जबकि ये तालीम हमें कुरान से या सही हदीसों से नहीं दी गई थी। कुरान में 12 बार इस हुक्म का होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमें एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहता है। अल्लाह ताला हमारे अंदर यूनिटी को पसंद करता है, और साथ ही इस यूनिटी की बुनियाद क्या होगी? क्या वतन की बुनियाद होगी? क्या नस्ल की बुनियाद होगी? क्या रंग और भाषा की बुनियाद होगी? नहीं, बुनियाद होगी तो अल्लाह की इताअत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। कुरान और हदीस पर अमल करते हुए ही सारी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ऐसी कॉमन बुनियाद नहीं है जिसको पकड़कर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें, एक हो सकें, आपसी रंजिशों को ख़त्म कर सकें। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, हमारे दरमियान क्या देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपने ग्रुप को लेकर, लेकिन हमारा कैसा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, क्या ये हमने अपनी मर्ज़ी से ग्रुप को चुना है? नहीं, हम जिस घर में पैदा हो गए हैं और हमारा घर जिस ग्रुप से, जिस स्कूल ऑफ थॉट से, जिस सेक्ट से जुड़ा हुआ है, हम उसी के पैरोकार बने हुए हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने ख़ानदानी कस्टम्स को, ख़ानदानी रिचुअल्स को और अपने ख़ानदान के स्कूल ऑफ थॉट को, फ़िरके को, मज़हब को जस्टिफाई करते रहें, उसी के दिफा करते रहें। चाहे कुरान में कुछ कहा गया हो, चाहे हदीस में कुछ कहा गया हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। हमारी इन आपसी लड़ाइयों की बुनियाद कुरान हदीस नहीं, बल्कि हमारे घर की वो बातें हैं जो हम अपने बड़ों से सीखते आए हैं, जो चीज़ें हमने अपने घरों से सीखी हैं, जो इस्लाम का रूप हमने अपने घरों से लिया है, हम उस चीज़ को जस्टिफाई करते करते परेशान हैं। और इसी जस्टिफिकेशन के चक्कर में हम सबसे लड़ बैठे हैं। सारे मुसलमानों को हमने काफिर करार दे दिया है। इस मसले पर मेरा ये कहना है कि जब हम अपने फ़िरके से ऊपर उठकर, अपने घर के मज़हब से ऊपर उठकर हम कुरान हदीस की बुनियाद पर ये चीज़ें देखेंगे कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, तभी मुसलमान एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। सबसे पहले मेरी राय में ये होना चाहिए कि हम जिस भी फ़िरके से हों, हम जिस भी ग्रुप से हों, हम पहले उसी ग्रुप को फ़िलहाल के लिए सही मान लें और उसी ग्रुप को जांचते हुए, उसी ग्रुप को, उसी फ़िरके को सही मानते हुए कुछ वक्त के लिए उस पर जम जाएं और उस पूरे ग्रुप को कुरान और सही हदीसों की बुनियाद पर परख कर देखें कि यह हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी फैमिली है, वो जिस फ़िरके से, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, वो फ़िरका, वो मज़हब, वो ग्रुप कुरान और सही हदीसों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। मेरी रिसर्च के मुताबिक मुसलमानों का एक ग्रुप 10% कुरान हदीस पर है, तो दूसरा ग्रुप 20% कुरान और सही हदीस पर है,
تیسرا گروپ 50% قرآن اور صحیح حدیث پر ہے، اور کچھ گروپ الحمدللہ 90 سے زیادہ % تک ان کی چیزیں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا پلیٹ فارم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر ہم چیزوں کو چیک کریں، چیزوں کو ویریفائی کریں۔ ان چیزوں کا ویریفیکیشن بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، آپسی مت بھید ایک دن انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔